शारदा सिन्हा के नाम से तालाब के नामकरण से उठा विवाद लगभग ठंडा हो गया है, लेकिन एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में भूपेश बघेल दिखे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी, सचिन पायलट, सभी लोग छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में दिखे हैं। मुझे ऐसा लगा कि इनकी बातों को सुनना चाहिए। रिकेश सिंह जी भले कह रहे हो कि कुछ मांगे थी, हमारी कोई मांगे नहीं थी। विधायक रिकेश सेन ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को कांग्रेस की बी टीम बता करके एक नया विवाद पैदा कर दिया है। ये भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की मांग को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस के बी टीम रहते तो जैसे रिकेश सेन आज अपन आदमी मन के लिए ए बन के बी मन मतलब बी टीम बना चुके हैं, मतलब फायदा पहुंचावे थे किसी न किसी माध्यम से, तो हमारे करा बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े गाड़ी भी थी। विधायक रिकेश ने हालांकि कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा मामला अब विधायक वर्सेस कांग्रेस और विधायक वर्सेस छत्तीसगढ़ क्रांति सेना होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारत देश में अकेला ऐसा विधायक हो जाऊंगा जो कांग्रेस के प्रस्ताव को, अन्य संगठन के प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रहा हूँ। तो विधायक अति उत्साह में अपने आप को हानि पहुंचाते, लेकिन आपके स्वभाव एक आम नागरिक पर क्या होना चाहिए, तो क्या क्रांति सेना वाले और कांग्रेस वाले अगर आपका कोई विषय लेके आई तो आप ऊपर गलत है। इस पूरे मामले में विधायक और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना दोनों ही आक्रामक मूड में है। ऐसे सभी लोगों का नामकरण उनकी मांग पे मैंने तय किया है। खाली अकेला न्यूज में बुला बुला के अनर्गल बात करत है, थोड़ा सीखे की जरूरत है, थोड़ा अपन नॉलेज बढ़ाए की जरूरत है, छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़े की जरूरत है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रिकेश सेन ने पिछले दिनों एक घोषणा की, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। घोषणा ये थी कि बिहार कोकिला के नाम से फेमस शारदा सिन्हा, जिनका 5 नवंबर को निधन हो जाता है, उनके नाम से वो कुरुद के एक तालाब का नामकरण करने की घोषणा करते हैं। इस तालाब को पहले से ही स्वर्गीय देवदास बंजारे के नाम पर किया जा चुका है, और जब छत्तीसगढ़ के लोगों, खासतौर पर छत्तीसगढ़िया लोगों को ये पता चलता है कि देवदास बंजारे, जो कि पंथी नृत्य के एक बहुत बड़े कलाकार थे, उनको तमाम बड़े पुरस्कार मिले, उनके नाम से किए गए कुरुद तालाब का नाम अब शारदा सिन्हा के नाम पर करने की तैयारी विधायक कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और छत्तीसगढ़ के बाकी कुछ लोग आक्रोशित हो जाते हैं और वो इस घोषणा के विरोध में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे देते हैं। हालांकि विधायक इस मामले को समझाने की कोशिश करते हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको अपने घर शांति नगर स्थित अपने दफ्तर में बुला लेते हैं। वहां जो है कल जो होता है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। विधायक अपना आपा खो देते हैं, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी का जबड़ा पकड़ लेते हैं और बड़ा ही गर्मा गर्मी तरीके से माहौल बन जाता है। इसी माहौल के बीच में जो है जब विरोध शुरू होता है और विरोध का स्वरूप बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, तो विधायक अपनी घोषणा से पैर पीछे हटा लेते हैं। आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हैं और इस बातचीत में जो बातें करते हैं उससे एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को कांग्रेस की बी टीम बता दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेताओं को भी घेरने की कोशिश की। तो एक ऐसा राजनीतिक पासा फेंक देते हैं जिससे कांग्रेस के सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो जाए, ताकि वह विरोध करे तो विरोध भाजपा का ना हो करके छत्तीसगढ़ियों का विरोध हो जाए, और अगर वो विरोध नहीं करती है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जो तालाब या बाढ़ है उनसे उनका नाम हटा दिया जाए। विधायक रिकेश सेन ये घोषणा करते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी तालाब और बाढ़ हैं, जिनके नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, उन सबको हटा करके वो छत्तीसगढ़ की विभूतियों के नाम पर उन तालाबों, बाढ़ों का नाम करेंगे। ये एक ऐसा पैंतरा है जिसमें कांग्रेस फंस सकती है। उसके लिए विरोध करना या ना करना दोनों ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि ये एक राजनीतिक अच्छा पैंतरा हो सकता था बीजेपी के लिए, लेकिन विधायक ने इसमें छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को भी लपेट दिया और उसको जो है कांग्रेस की बी टीम बता दिया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि विधायक रिकेश सेन ने कहा क्या था। कल का जो वीडियो है
क्रांति सेना के पदाधिकारी कल मेरे पास आए थे। एक संगठन चलता है और उस संगठन के लोग मेरे पास पहुंचे थे और उनकी दो मांग थी। एक तो तालाब देवदास बंजारे जी के नाम पे हो, जिसे मैंने स्वीकार किया। अगर दस्तावेज में वो नाम है तो बिल्कुल होगा, और नहीं है तो उसको विधिवत आप लोग पूरा कर लीजिए, ऐसा मेरी बातचीत हुई। दूसरी उनकी मांग थी कि किसी भी हाल में जो है दूसरे राज्य में रहने वाले लोग, ऐसे लोगों का नामकरण यहाँ पे ना किया जाए। तो इसलिए हमने तय किया है, उनकी मांग को हमने पूरा किया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की भी मांग, और कल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में भूपेश बघेल दिखे हैं और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी, सचिन पायलट, सभी लोग छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में दिखे हैं, तो इससे मुझे ऐसा लगा कि इनकी बातों को सुनना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि वो अगर दूसरे संगठन के हैं, अगर वो दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो हमें उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सही विधायक वो होता है जो सबकी बातों को सुनता है और समझता है। तो मैंने तय किया कि भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की मांग को पूरा करने के लिए अब मेरे विधानसभा में वो हर जो छत्तीसगढ़ माटी में जिनका योगदान है, ऐसे स्वप्न दृष्टा और ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य में जिनका एक बड़े आंदोलन में हमेशा उनका सपना रहा था कि मध्य प्रदेश अलग होके छत्तीसगढ़ राज्य बने, ऐसे सभी लोगों का नामकरण उनकी मांग पे मैंने तय किया है, जिसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे जो नेहरू नगर वार्ड है, अब वो डॉक्टर खूबचंद बघेल नगर के नाम से जाना जाएगा। ये प्रस्ताव मेयर एंड काउंसिल को, महापौर जी को मेरी तरफ से जाएगा। राजीव गांधी जी के नाम पे जो नामकरण है वो शहीद वीर नारायण सिंह नगर के नाम से अब जाना जाएगा। जवाहर नगर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा नगर के नाम से जाना जाएगा। सोनिया गांधी नगर जो है वह मिनी माता नगर के नाम से जाना जाएगा। और इंदिरा नगर जो है वो छत्तीसगढ़ महतारी नगर के नाम से जाना जाएगा। और जो संजय गांधी जी के नाम पे जो संजय नगर है वो जो है तीजन बाई, जो महान पंडवानी गायक है, उनके नाम से वह जाना जाएगा। और इसके अलावा और जो कुछ भवन है और कुछ ऐसे जो सड़क है जो अलग अलग नामों पे होंगे, वो भी जो है हमारे पद्मश्री उषा बाले जी और ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम पे अब ये होगा। ये मांग ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बदल रहा हूं, ये बात को समझने की कोशिश करना है आप लोग को, जनता को, जो भी आपके दर्शक हैं। ये भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की मांग को मैं स्वीकार कर रहा हूं और भारत देश में अकेला ऐसा विधायक हो जाऊंगा जो कांग्रेस के प्रस्ताव को, अन्य संगठन के प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रहा हूं। इतनी विनम्रता कौन विधायक दिखाएगा? तो इसलिए जो है ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विधायक जी, क्या बीजेपी के जो वर्तमान लोग हैं उनके नाम से जो गार्डन है, क्या वो भी नाम चेंज होंगे? मेरे विधानसभा में अभी कुछ नहीं है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कैंप क्षेत्र में गार्डन नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी अगर संज्ञान में आएगा, ये मेरा पहला स्टेप है। पहले स्टेप में उनके सुझाव पे मैं ये काम करने जा रहा हूँ। विधायक के इन आरोपों के बाद जो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी जो है वो ज्वलित हो गए और उन्होंने विधायक की एक एक बात का जवाब दिया। आप सुनिए कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी विधायक की बातों को लेकर के क्या कह रहे हैं। मोर नाम चेतन चंद्र छत्तीसगढ़िया है। मैं छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना दुर्ग जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वाद के लड़ाई के बूता कराता था। कल जो हुआ है रिकेश सेन के यहाँ आप लोग गए थे और आपने जो अपनी मांगे रखी थी, उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ वो आपके साथ कुछ आक्रामक रूप में दिखे, उसके बारे में आप क्या कहना? रिकेश सिंह जी भले कह रहे हो कि कुछ मांगे थी, हमारी कोई मांगे नहीं थी। उनके द्वारा जो गलती उन्होंने की थी,
स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के नाम से पूर्व में जब वो तालाब का नाम रखा गया है ना, और हर बाद देवदास बंजारे जी के नाम से हो एक बाद MIC द्वारा पास हो एक बाद सामान्य सभा में पास हो एक बाद ओकर नाम प्रस्तावित हो गए। निगम कोई भी टेंडर जारी करत रही से तो तालाब के ठेका पर तो हमें भी साफ साफ दिखाए कि भाई एम स्वर्गीय देवदास बंजारे सरोवर लिखे है करके, फिर भी जानकारी हो के बावजूद है ना, छठ तिहार के समय में भोजपुरी समाज ला खुश करे बर भोजपुरी गायक के नाम ओला कर दी। भाई छत्तीसगढ़िया पुरखा मन के नाम ला हटा के उकर नाम से करे से छत्तीसगढ़िया समाज आद हुई। कुरुद के गांव वाले मन सब एकजुट हो गए कि भाई अब कुरुद के गांव में हमारे भी क्रांति सेना के सदस्य बहुत अगन सदस्य वहाँ भी है, तो भैया ये बात है वो में हमन कैसे कर सकते हैं। तो ये विषय ला लेके हमन विधायक करा गए रहे, तो विधायक ला हमन ये बताए हैं कि भाई वो पूर्व में देवदास बंजारे जी के नाम से है। अब बोला जानकारी नहीं है, पहले तो ये जानकारी नहीं कि देवदास बंजारे कौन है, मिथिलेश साहू कौन है, कुमान साहू कौन है, लक्ष्मण मस्तूरिया कौन है। छत्तीसगढ़ में विधायक बन गए लेकिन छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया पुरखा मन के इतिहास तक नहीं जाने। ये विडम्बना है छत्तीसगढ़। जो उन्होंने आपके साथ जबड़ा आपके हाथ पकड़ा था वो क्या था? जबड़ा पकड़े के मुख्य कारण यही रही से कि 25 साल तक सदन में बैठीस नगर निगम के, तो मैं पूछ दे भैया 25 साल तक आप भिलाई नगर निगम के सदन में बैठे हो है ना, सदन में जब कोई चीज़ पारित होते हैं MIC के बाद सामान्य सभा में आते हैं, ओकर बाद ओकर नामकरण करे जाते हैं, तो आप ला जानकारी नहीं तो आपसे गलती हो है, आपसे गलती हो तो आप वो गलती ला सुधारो और सार्वजनिक तौर पे बोलो कि वो देवदास बंजारे के ही नाम से रही से। फिर वही बात ला लेके गुस्सा करी से विधायक महोदय है, ओकर बाद में स्वीकार भी करीस कि वो देवदास बंजारे के ही नाम से रही ऐसे। अच्छा, उन्होंने कल के मामले के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने उसमें बोला कि आपने 2 मांगे रखी थी वो आपकी मांग ली गई हैं, तो वो नाम नहीं बदला जाएगा और भी कई चीज़ों के नाम छत्तीसगढ़ के लोगों के नाम पे रखे जाएंगे। कोई भी भाषा और कोई भी राज्य के संरचना जब होते ना, राज्य के निर्माण जब होते ना, तो वहाँ के भाषा के आधार पे, वहाँ के लोकल व्यक्ति के आधार पे, छत्तीसगढ़ राज्य बनिस तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा, महाराष्ट्र राज्य बनिस तो मराठी मनबर बनिस, गुजरात बनिस गुजराती मनबर बनिस, वैसे छत्तीसगढ़ भी छत्तीसगढ़िया मनबर बनिस, जहाँ की हमारे लोक कलाकार मन के सम्मान हो सके। और बहुत अकन ऐसे चीज़ें जो हमला आज भी मिनी इंडिया बोल के, मिनी भारत बोल के भिलाइला छत्तीसगढ़िया मन ला बेवकूफ़ बनाए के काम सबो राजनीतिक पार्टी द्वारा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों राजनीतिक पार्टी द्वारा हुए हैं। जो कल आपका वीडियो वायरल हुआ था उस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के राहुल गांधी और भी कई बड़े नेताओं ने ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने कहा है रिकेश सिंह ने कि जो छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना है वो कांग्रेस की B टीम के रूप में काम करती है। देखो, छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना अगर कांग्रेस के B टीम रहती ना, तो बालोद आंदोलन में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के 18 सेनानी, जेमें हमार जागेश्वर भाई में और बहुत सारा भाई मन के 18 सेनानी मन 122 दिन जेल में रहे। उस समय सरकार भूपेश बघेल के कांग्रेस के सरकार। अगर कांग्रेस के B टीम रहते तो जैसे रिकेश सिंह आज अपन आदमी मन के लिए A बन के B मन ओला B टीम बना चुके हैं, मन ला फायदा पहुँचावे थे किसी न किसी माध्यम से, तो हमरो करा बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े गाड़ी रहती, हम अपन जीवन इस तरह से नहीं जीते हैं। तो ये सरासर झूठ है। विधायक फंस चुके, ओला कहीं ना कहीं बात ला घुमा फिरा के बोलना है, तो विधायक अति उत्साह में अपने आप ला हानि पहुंचाते। एक जनप्रतिनिधि होए के नाते ओला आम जनमानस से, आम जनता से किस प्रकार के संवाद करना है ओला नहीं आए। पहली बार आपसे कोई व्यक्ति मिले बर आए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल को, ठीक है ना भाई, मैं क्रांति सेना के हूँ, लेकिन आपके स्वभाव एक आम नागरिक पर का होना चाहिए। तो का क्रांति सेना वाले और कांग्रेस वाले अगर आप कोई विषय लेके आई तो आप ओकर गला धर लूँ कि कॉलर पकड़ लूँ। तो एक जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार विधायक द्वारा किए जाते हैं वो व्यवहार हमारे साथ नहीं हुई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकेश सिंह जी ने कहा कि हम कुछ जगहों के नाम बदलने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पुरखों के नाम पे रखने जा रहे हैं, जैसे संजय, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ऐसे कई जगहों के नाम बदल रहे हैं, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? ये छत्तीसगढ़ के पुरखा मन ला मिटा के
अगर जो भी व्यक्ति चाहे राष्ट्रीय लेवल के नेता हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हो ओकर स्थापना करी तो हम ओकर पुरजोर विरोध करेंगे। पूर्व में जे संजय नगर, इंदिरा नगर और राजीव नगर बने हैं, है ना, ओला हमार पुरखा मन के नाम से करे जाही कथे। ठीक है, पूर्व में 15 साल भी इकर मन के सरकार रही भाजपा के, तब मन ला चेत नहीं आई कि ये सब चीज़ करना चाहिए, है ना, और करना भी है तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए बिल्कुल। छत्तीसगढ़िया पुरखा मन ला पहला स्थान मिलना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक षड्यंत्र अगर ये सब बात ला कहा थे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, अटल उद्यान जो हमारे राष्ट्रीय पुरखा मन के नाम से है। अगर रिकेश सेना में राजनीति करना चाहते हैं तो दोनों पार्टी के नाम ले। ये तो राजनीति होगी ना, एक विशेष पार्टी के व्यक्ति मन के नाम लेके छत्तीसगढ़िया मन के नाम कर देना। अगर आप में विधायकी के इतना मतलब काबिलियत है कि आप छत्तीसगढ़िया पुरखा मन ही अगर असलियत में स्थापित करना चाहते हो, खाली सोशल मीडिया में लाइक पाए बर या कमेंट अच्छा कमेंट पाए बर स्थापित करना, तो बिल्कुल मत करो। तो ओला ये भी करे लगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो राजीव गांधी भी होते, ठीक है, ओकर बाद आपके इंदिरा गांधी ला करा थे तो ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी होना चाहिए। लेकिन ये षड्यंत्र जो छत्तीसगढ़िया मन ला भुलवारे काम करत, अब ये मुद्दा ला राष्ट्रीय स्तर पे लेके एक प्रयास करत, ताकि ओला लगे कि मैं बहुत बड़ा अपने पार्टी हित के लिए काम कर रहा हूँ। मोला कई जन भाजपा के नेता मन फोन करके बोली से बहुत गलत करी से, रिकेश से बहुत गलत हुई से तोर साथ, जे भी जरूरत पड़ी हम तोर साथ खड़े हैं। भाजपा के मैक्सिमम नेता मन के आज मोला फोन आए, तो जिस प्रकार के कृत्य करे ना होकर पार्टी में स्वीकार नहीं है भैया। कौन से पार्षद, कौन से आपके जिला अध्यक्ष या कौन से जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य मन कौन से होकर समर्थन में, कोई समर्थन नहीं है। खाली अकेला न्यूज में बुला बुला के अनर्गल बात करते हो। तो ओला सीखे की जरूरत है, ओला अपन नॉलेज बढ़ाए की जरूरत है। नॉलेज बढ़ाए किसी जरूरत है, छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़े की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में भी बड़े बड़े वीर सपूत, परशुराम यदु, वीर नारायण सिंह, गुरु घासीदास बाबा, एमन चेन बूता छत्तीसगढ़ में करे हैं, वो बूता ला जाने की जरूरत है। हम हर राज्य के ऊपर पुरोधा मन के सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जी हाँ, अब मान लो आप महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क है, शिवाजी पार्क ला शारदा सिन्हा के नाम से पार्क हो जाए महाराष्ट्र में, हो जाएगा? हो सकते आप बताओ, पॉसिबल है? पॉसिबल है का? लगभग नहीं। अगर होगी तो का हुई महाराष्ट्र में? वहाँ के लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, महाराष्ट्र में आग लग जाएगी, महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल के छत्तीसगढ़िया मन ला चूतिया बनाए के काम ये मन निरंतर करत है। ये देख लो, नेहरू नगर में खड़े हैं, बड़े से कल्याण ज्वेलर्स के बने हैं, कौन से छत्तीसगढ़िया के सामने में बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग बने, कौन से छत्तीसगढ़िया है? तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया सिर्फ एकरे पर है, काबर की उमर के देवी देवता मन के अपमान होते, मन कुछ नहीं बोले। ओमन ला चौक चौराहा में दुकान मकान नहीं मिले, एकरे से सबसे बढ़िया है, काबर की ओमन कुछ नहीं बोले। राजनीति में अपन हक अधिकार नहीं मांगे, एकरे से सबसे बढ़िया है। अरे भाई, हर राज्य के व्यक्ति के यहाँ सम्मान हुई, 16 विधायक बनाइस, मंत्री बनाइस, सब बनाइस। क्या छत्तीसगढ़ के कोई व्यक्ति में इसे काबिलियत है कि दूसरा राज्य में जाके चुनाव जीत के विधायक, सांसद, अरे पंच बन के दिखा दे? तो हमन अगर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करके आने प्रदेश के व्यक्ति मन लोग पद ला दे हैं, तो हमारे से कम पुरखा मन के जो चिन्हारी होला तो मत छीन, पुरखा मन ला हमारे से दूर करे के प्रयास करेगा। का ऐसा विधायक बना दो? तो आपको क्या लग रहा है कल के इंसिडेंट्स के बाद वो बैकफुट में आ गए हैं? बैकफुट ला तो मैं नहीं कह सकूँ, लेकिन विधायक से बहुत बड़ी गलती हुए है। ओला सुधारे के जगह वो मीडिया में अलग अलग भिलाई का माहौल ऐसा नहीं है, भिलाई मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया में अगर भिलाई लोग मिनी इंडिया की थे ना, तो मिनी इंडिया में अगर छत्तीसगढ़िया के सम्मान भी होती तो हम कहते हम भी मिनी भारत के सदस्य हैं, एक हिस्सा। लेकिन सिर्फ मिनी भारत बोल के छत्तीसगढ़िया मन के अपमान करना कहाँ तक उचित? भाई आप बंगाल में चल जाओ, कोई कलकत्ता ला बोलो मिनी इंडिया करके, का कोई बोल सकते का? बंगाल में चले जाओ, बॉम्बे ला बोल के दिखाओ मिनी इंडिया। भिलाई छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी आके कोई भी चीज़ हम ऊपर थोप सकते। मिनी इंडिया, मिनी बंगाल, मिनी महाराष्ट्र, जेकर जहाँ जितना संख्या अपन हिसाब से बांट ली। और हमन ला कथे कि छत्तीसगढ़ में सौहार्द को बिगाड़ने का काम छत्तीसगढ़िया क्रांति से। भाई हमन बोले पखानजूर जाओ मिनी बंगाल बोलते, भिलाई ला मिनी इंडिया बोलते। पूरा भारतवर्ष में भारत माता के बाद अगर कोई राज्य ला छत्तीसगढ़ महतारी के दर्जा प्राप्त है तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। रिकेश सेन जी ला समझना पड़ी, अगर छत्तीसगढ़ महतारी के अचरा में एक भी दाग
या एक भी खरोच आई तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हमेशा आपके विरोध में रही। और रही बात नामकरण के, तो बहुत अच्छा है, जेकर नाम ला हटा के करना करो, लेकिन बिना राजनीतिक स्वार्थ के। आप बोलत तो हो, लेकिन आप टारगेट कांग्रेस ला टारगेट करके बोलत हो। कांग्रेस ला टारगेट करो, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर छत्तीसगढ़िया पुरखा के असली में सम्मान करते हो तो आप दोनों पार्टी ला भी ध्यान मत, आप इंडिविजुअली काम करो, छत्तीसगढ़िया नेता बन के काम करो। काबर इतना आप लोग दिमाग लगाए की जरूरत पड़त। भिलाई का सौहार्द बिगड़ रहा है, भिलाई के सौहार्द बिगाड़े के काम रिकेश सेन जी करिस। कोई भी भोजपुरी परिषद वाले नहीं मांगी से कि शारदा सिन्हा के नाम से कुरूद के नक्टा तरिया स्वर्ग देवदास बंजारे सरोवर ला कर दो करके जबरदस्ती हवाई में बात करे बर, छठ पूजा के दिन रही से उत्तर भारतीय मन ला खुश करे बर, वोट बैंक बनाए बर ये उलुल जुलुल बयान दी से। मैं पहले भी कह चुके हूँ, अति उत्साह में है विधायक, थोड़ा समझे लगी। छत्तीसगढ़ के इतिहास बार बार पढ़ाए के जरूरत है और यही सब बोला सीखे के जरूरत है। विधायक बने अच्छी बात है, सदन में गीस अच्छी बात है, लेकिन हमारे पुरखच के बारे में नहीं जाने का मतलब कैसे विधायक। तो आपने सुना कि विधायक और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो है आमने सामने है। हालांकि विधायक ने इसमें कांग्रेस को भी लपेटने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इस विवाद में कूद पड़े। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।